उत्तर पूर्वी दिल्ली से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र से दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि 2 नंबर गली अनार वाली मस्जिद में जिस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो भीड़ ज़बरदस्त थी। उनका भाषण सुनने के लिए लोग बेताब थे और किस तरीके से लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। मगर एक बात और गौर करने वाली है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभाओं में भीड़ तो खूब होती है, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो वो भीड़ वोटर में पूरी तरह तब्दील नहीं हो पाती। आखिर इसका क्या कारण है, ये बड़े अध्ययन का विषय है कि मुस्लिम समाज एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को पसंद करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ना सत्ता में आए। लेकिन क्या मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगा? इसी पर बिंदु पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी यहाँ तकरीर की और उस तकरीर के कुछ अंश हम आपको सुनवाते हैं। इसका मेरी बात आप समझिए, याद रखिए, अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे? जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। ये बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं। हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ जुल्फिकार सैफी जेल में कैसे है? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? बताओ। कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती? बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे। अरे क्या कर रहे हो ओवैसी, सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरी क्या गलती है?
मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। इम्तियाज जलील को हराने वाले कौन? मुसलमान थे। इम्तियाज जलील को हराने वाले मुसलमान थे औरंगाबाद में। नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? मुसलमान थे। धूलिया से जहां पर मंजलिस का एमएलए था, फारूक शाह को हराने वाले कौन? राग लगाएंगे, रे कहां का सेकुलरिज्म है बताओ? ये सेकुलरिज्म है कि को बेल मिल जाती है और दूसरों को नहीं मिलती? कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा तो मैं उनसे कहूंगा कि उनको जवाब दीजिए कि अब हम सोने वाले नहीं है, अब हम जाग चुके हैं, अब हम नहीं सोएंगे। तुम 75 साल के हमको ये झूठे सेकुलरिज्म की अफीम हमको चका चका कर तुमने हमको सुला दिया। अब हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है जो हमारा शेर है, हमको जागने की आदत डाल चुका है। अब हम जागेंगे, सोएंगे नहीं। अब हम होशमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज आपके हाथ में है, आपकी आवाज आपके हाथ में है। अगर हमारी इस बहन की ये जज्बाती बातें जो ताहिर हुसैन की वाइफ ने, उनकी बेगम ने आपके सामने कही, थोड़ी देर के लिए भी सोचिए कि हमारे हर घर की कहानी है ये हमारे हर घर की कहानी है। मेरे भाई, इज्जत की जिंदगी अगर गुजारना है तो सिर्फ नारों से हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम मुस्तफाबाद में सफाई का इंतजाम चाहते हैं, मुस्तफाबाद में वो ब्रिज रोड की ट्रैफिक जहां पर उसका मसला हल करना चाहते हैं, हम अच्छा पीने का पानी हासिल करना चाहते, स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, तो सिर्फ नारों से नहीं होगा। तुमको अपनी आवाज को भिजाना पड़ेगा, दिल्ली के विधानसभा में लड़ना पड़ेगा तुमको, और उसके लिए आपको एक कोर्ट का सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। वरना सिर्फ हम वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। वोट हासिल करो, और कैसे हासिल करेंगे? जब आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ये नहीं होने वाला है, ये फुला होने होगा, ऐसा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या क्या आपने देखा? मुझे यहां पर यह बताया गया, बल्कि सच्चाई है, दिल्ली में वो फसाद हुआ, 2022 का प्रोग्राम हुआ। यहां का मुख्यमंत्री अगर मरने वालों को 1 करोड़ देता है, गवर्नमेंट की नौकरी देता है, तो दूसरे भी तो मरे। उनको क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट की नौकरी और पैसे? अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के 2 रुख हैं ये, सिक्के के 2 रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे, तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा, कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद कहो, केजरीवाल मेरे साथ। 24 को चर्चा है।